हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल है। ये लेक्चर नंबर 10 है और लेसन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। दोस्तों, हम इसके पहले पार्ट नंबर 5 में पढ़ रहे थे, डेरिवेशन पढ़ रहे थे। हमारा पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 तक में जितना लेसन नंबर 2 का हमारा थ्योरेटिकल था उसको हमने समाप्त कर दिया था। और दोस्तों, हम फिर पार्ट नंबर 6 में डेरिवेशन कर रहे थे। डेरिवेशन हमने सबसे पहले देख लिया था। सबसे पहले हमारा डेरिवेशन था, देखे थे n बराबर देख लिए थे E/E+1। इसको हमने प्रूव किया था। आप इसका प्लेलिस्ट बना है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। फिर दोस्तों, हमने दूसरा डेरिवेशन देखा था। दूसरा डेरिवेशन इसी को हमने पलटा था और यहाँ किया था n/1 - n। इसको हमने प्रूव किया दिया था। और फिर तीसरा हमने प्रूव किया था, ये हमारा दूसरा था। तीसरा हमने प्रूव किया था W बराबर SE/G, ये हमने प्रूव किया था। और फिर चौथा हम प्रूव किए थे, चौथा हम बल्क यूनिट वेट बराबर हम प्रूव किए थे। बल्क यूनिट वेट बराबर प्रूव किए थे G इंटू गामा W/1 प्लस W/1 प्लस E। मतलब 4 डेरिवेशन हम प्रूव कर चुके थे। आज दोस्तों इस लेक्चर में हम इसके आगे प्रूव करेंगे डेरिवेशन जो हमारा है। तो हम यूनिट वेट का कर रहे थे, तो पहले हमने कर लिया था। अब दूसरा हम करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, ड्राई यूनिट वेट का है। दूसरा क्या हमारा है, ड्राई यूनिट वेट का प्रूव करना है। इसको देखते हैं कि ड्राई यूनिट वेट का, और ये हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये है गामा डी ड्राई यूनिट वेट बराबर G इंटू गामा W/1 प्लस E। इसी को हमको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला डेरिवेशन गामा डी बराबर G इंटू गामा W/1 प्लस E को प्रूव करते हैं। चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। हाँ दोस्तों, आपको याद दिला दें, जो भी हम पढ़ाएंगे इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम के लिए आप सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिए या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको पूरा PDF दे देंगे। तो गामा वी नो दैट, ये हमारा होता है वी नो दैट बराबर गामा डी बराबर होता है WS/V होता है। ये अभी तक हमने सिर्फ जो हमारा डेरिवेशन फार्मूला होता है वो लिखे हैं। क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट बराबर होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम के अनुपात को ड्राई यूनिट वेट कहते हैं। अब गामा डी बराबर WS लिखे रहेंगे और V के स्थान पे VV प्लस VS लिखे हैं। कैसे लिखे हैं ये दोस्तों हमने समझा भी दिया है। ये हमारा फार्मूला होता है, कई बार इसका यूज कर चुके हैं। VV प्लस VS होता है। तो कहें तो ये हमारा होगा। इसको समीकरण हम दोस्तों 1 मान लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी तरीके से आपको समझा देंगे। अब हमारा लक्ष्य क्या है, VV को हटाएंगे। सिर्फ ये लिख दिए हैं। पहले हमने क्या किया, गामा डी बराबर हमने फार्मूला लिखा WS/V, फिर गामा डी बराबर WS इसे रखने दें और V के स्थान पे VV प्लस VS लिखें। अब हम हटाएंगे VV को हटाएंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं ये फार्मूला होता है वाइड रेशियो बराबर होता है VV/VS होता है, और VV के स्थान पे E इंटू VS हो गया। बस
ये समीकरण हमने ए मान लिया, ये समीकरण हमने ए मान लिया। अब इसको इस साइड से करते हैं। समीकरण एक में समीकरण ए का मान रखने पर चलिए दोस्तों रखते हैं। फिर क्या करते हैं, वी ये हमारा समीकरण है। गामा डी बराबर डब्ल्यू एस अपान वी के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए इंटू वी एस, और ऐसे वी एस पड़ा है। अब क्या करते हैं, आपको गामा डी बराबर डब्ल्यू एस अपान वी एस कॉमन दिख रहा है, तो हम वी एस कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस ई बचा। और फिर हमारा गामा डी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एस अपान वी एस का बराबर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो यहाँ गामा एस लिख देंगे और 1 अपान ई, और ये हमारा फार्मूला होता है गामा एस बराबर डब्ल्यू एस अपान वी एस होता है। अब क्या करते हैं, ये करते हैं, एक और फार्मूला होता है जी इंटू गामा एस अपान गामा डब्ल्यू, और गामा एस बराबर जी इंटू गामा डब्ल्यू। अब मतलब जहाँ हमको गामा एस दिखेगा उसके स्थान पर लिख सकते हैं जी इंटू गामा डब्ल्यू। तो हमने गामा डी बराबर गामा एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, गामा डब्ल्यू अपान जी इंटू जी, तो जी इंटू गामा डब्ल्यू और 1 अपान प्लस ई पैसे है। और यही हमको दोस्तों प्रूव भी करना था, इसको हम ला दिए हैं। चलो दोस्तों एक बार फिर से आपको इसको समझा देते हैं। हम दोस्तों यूनिट वेट का डेरिवेशन पढ़ रहे हैं। बल्क यूनिट वेट का जो होता है, ये लेक्चर नंबर हमने 5 में, पार्ट नंबर 5 में पढ़ा दिए। ये पार्ट नंबर 6 में ड्राई यूनिट वेट बराबर है जी इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई होता है। वी नो दैट ये हमारा ड्राई यूनिट वेट बराबर डब्ल्यू एस अपान वी होता है, ये फार्मूला आपको मालूम होगा। और फिर हम वी के स्थान पे वी वी प्लस वी एस लिखें, इसको समीकरण ए मान लिए। अब हमको वी वी हटाना है, वी वी को हटाने के लिए ए बराबर वी वी प्लस वी वी अपान वी एस लिख दिए हैं, तो वी वी बराबर हो जाएगा ए इंटू वी एस, इसको समीकरण ए मान लिए। समीकरण एक में समीकरण ए का मान रखने पर, तो गामा डी बराबर डब्ल्यू एस वैसे लिखे हैं, हम वी वी के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए इंटू वी एस लिखेंगे और प्लस वी एस। अब नीचे हमको वी एस कॉमन दिख रहा है, हमने डब्ल्यू एस अपान वी एस कॉमन ले लिए, तो इधर इस साइड बचा 1 प्लस ई बचा, और इसके स्थान पर डब्ल्यू एस अपान वी एस स्थान के गामा एस लिखेंगे, ये हमने गामा एस लिख लिया। और गामा एस जहाँ दिखेगा उसके स्थान पर जी इंटू गामा डब्ल्यू लिख दिए, ये हमने लिख दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा अगला जो डेरिवेशन है, हम पहले बल्क यूनिट वेट का पढ़ लिए, फिर दोस्तों अब ड्राई यूनिट वेट पढ़ लिए। अब तीसरा हमारा जो बचा, तीसरा है हमारा, इससे संबंध निकालना है, इससे हमें संबंध निकालना है कि बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट में संबंध क्या होता है। अब दोस्तों हम निकालेंगे बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट में रिलेशन लिखेंगे। ये हमारा छठा डेरिवेशन होगा। बल्क यूनिट वेट को गामा बी से प्रदर्शित करते हैं और गामा डी से प्रदर्शित करते हैं, गामा डी से प्रदर्शित करते हैं ड्राई यूनिट वेट को। तो बल्क यूनिट वेट गामा बी और ड्राई यूनिट वेट गामा डी में रिलेशन, क्या इन दोनों में रिलेशन होता है, इसको हम देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं इसको रिलेशन। ये हमारा गामा बी बराबर फार्मूला होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई, ये होता है। इसको हमने प्रूव कराया है पार्ट, अभी इसको दोस्तों हमने
प्रूव कराया है कि बल्क यूनिट वेट बराबर, ये हमारा पार्ट नंबर 5 में हमने इसको प्रूव किया है। बल्क यूनिट वेट बराबर जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है। गामा डब्लू क्या है? गामा डब्लू दोस्तों हमारा है यूनिट वेट ऑफ वाटर, और डब्लू क्या है? डब्लू हमारा है वाटर कंटेंट है। ई क्या है? वाइड रेशियो है। तो ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और गामा डी बराबर जी इंटू गामा डब्लू अपान 1 प्लस ई। अरे भैया बस इसको अभी हमने प्रूव किया है। ये हमने बल्क यूनिट वेट का फार्मूला लिखा और ये हमने ड्राई यूनिट वेट का फार्मूला लिखा। और दोस्तों हमको निकालना क्या है? निकालना है बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट में रिलेशन। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर चलिए रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है? ये हमारा है समीकरण 1 बल्क यूनिट वेट बराबर जी इंटू गामा डब्लू, कोष्टक में 1 प्लस डब्लू अपान 1 प्लस ई है। चलिए लिख देते हैं। गामा बी समीकरण जी इंटू डब्लू 1 प्लस डब्लू अपान 1 प्लस ई, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 आप देखेंगे तो जी इंटू गामा डब्लू अपान 1 प्लस ई, मतलब जी यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ तक ये हमारा समीकरण 2 है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पे गामा डी लिख सकते हैं। यही आपको समझना है दोस्तों। समीकरण 1 हमारा है, ठीक है, समीकरण 1, और फिर ये हमारा समीकरण 2 है। कैसे है इसको हमने बताया, ये हमारा फार्मूला होता है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। समीकरण 1 लिख रहे हैं तो जी इंटू गामा डब्लू कोष्टक में 1 प्लस डब्लू अपान 1 प्लस ई। इसको समीकरण 1 देखते हैं तो जी इंटू गामा डब्लू अपान 1 प्लस ई के स्थान पे ये यहाँ तक हमारा पूरा मैच कर रहा है, इसके स्थान पे गामा डी लिख रहे हैं। तो गामा बी बराबर गामा डी इंटू 1 प्लस डब्लू बचा, और यही तो हमको यहाँ तक हम क्या इसके बराबर ये है, तो इसके स्थान पे गामा डी लिख दिए। अब क्या लिख देते हैं? गामा डी बराबर गामा बी अपान 1 प्लस डब्लू, और यही तो दोस्तों हमको प्रूव भी करना था, रिलेशन निकालना था। तो ये हमारा गामा डी क्या है? ड्राई यूनिट वेट है, और गामा बी क्या है? बल्क यूनिट वेट है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। ये दोस्तों हमारा गामा बी और गामा डी में रिलेशन, मतलब बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट में रिलेशन निकालना था। तो गामा बी बराबर जी इंटू गामा डब्लू, और फिर ये हमारा होता है कोष्टक में 1 प्लस डब्लू अपान 1 प्लस ई, और गामा डी बराबर जी इंटू गामा डब्लू इंटू 1 अपान 1 प्लस ई, ये हमने समीकरण 2 माना। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर गामा बी बराबर जी इंटू गामा डब्लू और 1 प्लस डब्लू अपान 1 प्लस ई, जी इंटू गामा डब्लू अपान 1 प्लस ई के स्थान पे हम गामा डी लिख सकते हैं समीकरण 2 से। ये हमने लिख दिया। गामा डी को इस साइड कर देते हैं, तो ये हमारा नीचे भाग गोड़े में है, ये भाग में आ गए, और यही हमको प्रूव करना था, रिलेशन निकालना था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट में संबंध। अब अगला जो हम निकालेंगे, हमारा 2 बचा बस, सैचुरेटेड यूनिट वेट और फिर सबमर्ज यूनिट वेट। तो चलिए अब निकालते हैं दोस्तों। सैचुरेटेड यूनिट वेट का जो रिलेशन है उसको हम निकालते हैं। ये हमारा है दोस्तों 7वां, ये हमारा 7वां है। फार्मूला है गामा एस ए टी बराबर
गामा डब्लू जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई, इसको इतना प्रूव करना है। चलिए फिर इसको हम प्रूव करते हैं और बहुत एक एक स्टेप आपको समझाएंगे, कोई भी स्टेप हम गायब नहीं करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। We know that, ठीक है, गामा बी बराबर, मतलब ये हमारा बल्क यूनिट वेट जी इंटू गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू अपान 1 प्लस ई, ये हमारा फार्मूला होता है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है, ये सीधा फार्मूला होता है। अब क्या करते हैं, गामा बी बराबर गामा डब्लू बाहर रखते हैं और जी को अंदर से गुणा करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा जी एन टू जी डब्लू, ठीक है। अरे भैया हमने गामा डब्लू उसी तरह रहने दिया है, जी से गुणा करा रहे हैं, जी इसमें गुणा कराया और जी हमने इसमें गुणा कराया, तो ये हमारा हो गया जी और फिर प्लस जी इंटू डब्लू और 1 प्लस ई, कुछ नहीं करे हैं, बस ऐसे ही रहने दिए हैं, ठीक है। अब हम फार्मूला इसको भी प्रूव किया है, डब्लू बराबर एस ई अपान जी, मतलब सहवाग वाला फार्मूला, इसको ऐसे कर लेते हैं डब्लू जी बराबर एस इंटू ई, ठीक है। इसको समीकरण हम ए मान लेते हैं और इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण ए का मान रखने पर समीकरण ए ये है और समीकरण ए ये है, चलिए रख देते हैं। गामा भी वैसे ही लिख लेते हैं, गामा डब्लू बाहर है और जी हमारा ये है। अब जी डब्लू या फिर डब्लू जी, जी डब्लू या डब्लू जी बराबर हम क्या लिखेंगे, एस ई लिखेंगे, तो हमने एस ई लिख दिया, कोई भी दिक्कत और फिर 1 प्लस ई वैसे ही, चलिए कुछ नहीं करे हैं। अब हम जानते हैं फॉर ड्राई सॉइल, फॉर सैचुरेटेड सॉइल, फॉर सैचुरेटेड सॉइल, मतलब जो हमारा शुष्क है मृदा उसका क्या होता है, तो उसका हम जानते हैं एस बराबर 1, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन उसका जो हमारा 1 होता है, मतलब एस बराबर 1 होता है। तो गामा बी है मगर हम निकाल रहे हैं किसका, सैचुरेटेड का, तो एस ए टी सैचुरेटेड लिख दिए और गामा डब्लू जी वैसे ही पड़ा रहेगा, एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1 इंटू ई और 1 प्लस ई, ठीक है। अब इसको गुणा कर देते हैं, गामा सैचुरेटेड बराबर गामा डब्लू जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई, और दोस्तों यही हमको प्रूव भी करना था, क्या प्रूव करना था, जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई, और यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। देख लेते हैं क्या प्रूव कर, यही करना था, ये हमने शुरू में लिखा था फार्मूला, गामा एस ए टी बराबर गामा डब्लू जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई, और यही हमारा
आ भी गया। क्या गामा सैचुरेटेड बराबर है गामा इंटू जी प्लस ई अपान 1 प्लस ए। चलिए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर देते हैं। ये हमारा था प्रूव करना था गामा सैचुरेटेड बराबर है, प्रूव करना था गामा डब्लू मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर, जी प्लस ई, जी हमारा यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ई क्या है हमारा वाइड रेशियो है, तो जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई। फिर हम वी नो दैट फार्मूला हमने जब यूनिट वेट का बल्क यूनिट वेट का फार्मूला प्रूव किया है उसमें हमारा ये फार्मूला होता है गामा बी बराबर जी इंटू गामा डब्लू कोष्टक में 1 प्लस डब्लू, डब्लू जो हमारा वाटर कंटेंट है अपान 1 प्लस ई है। तो गामा बी गामा डब्लू बाहर रहने दिए हैं और जी को हम अंदर से गुणा करें हैं, तो जी को 1 में गुणा करेंगे जी आएगा और जी और डब्लू को गुणा करेंगे तो जी डब्लू आ जाएगा और 1 प्लस ई वैसे ही लिखे हैं। अब इसको भी फार्मूला प्रूव किए हैं सहभाग वाला, डब्लू बराबर एस ई इंटू एस ई अपान जी, तो इसको एक मान का गुणा कर दिए तो डब्लू जी बराबर एस ई। फिर इसको करें हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 का मान रखने पर गामा बी बराबर गामा डब्लू हमारा बाहर है और जी से जो गुणा करें हैं एस ई, ये एस ई ए जी डब्लू के स्थान पे क्या रखेंगे, जी डब्लू के स्थान पे या डब्लू जी के स्थान पे एस ई रखेंगे, हमने एस ई रख दिया। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है जहाँ से लोगों को नहीं समझ में आता, फॉर सेचुरेटेड सॉइल मतलब जो हमारा सेचुरेटेड सॉइल होता है उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब एस का मान हमारा क्या होता है 1 होता है। अब हम सेचुरेटेड का निकाल रहे हैं तो S80 लिखेंगे, यहाँ आप गलती ना करिए, यहाँ हमारा गामा बी होता है क्योंकि हम सेचुरेटेड का निकाल रहे हैं तो गामा S80 सेचुरेटेड लिखेंगे और गामा डब्लू ऐसे ही लिख दिए, जी ऐसे ही लिख दिए और एस के स्थान पे 1 रखेंगे और ई ऐसे ही लिख दिए अपान 1 प्लस ई लिख दिए। अब इसको गुणा कर देते हैं तो एक को चाहे जिसमें गुणा करेंगे ए उतना ही आएगा, तो जी प्लस ई और 1 प्लस ई और गामा डब्लू ऐसे है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब जो प्रूव करेंगे ये भी यूनिट वेट संबंधित है, मगर सबसे आखिरी वाला हमने बल्क यूनिट वेट का, ड्राई यूनिट वेट का, सैचुरेटेड यूनिट वेट का प्रूव किए हैं। चौथा और आखिरी हमारा है सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट को प्रूव करेंगे गामा डब्लू अपान जी माइनस 1 अपान 1 प्लस ई। चलो इसको दोस्तों हम प्रूव करते हैं। ये हम जानते हैं कि गामा सबमर्ज बराबर गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू होता है। ये हम जानते हैं, फार्मूला में भी आपको लिखाए थे, गामा सबमर्ज बराबर होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। तो अब क्या करते हैं, इसको दोस्तों हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गामा सैचुरेटेड का फार्मूला होता है गामा डब्लू जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई। इसको तो अभी हमने प्रूव किया है। इसको समीकरण हम ए मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण इसको ए मान लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण ए का मान रखने पर क्या होगा, गामा सबमर्ज, गामा S80 की तरफ से क्या पर लिखेंगे, ये लिखेंगे गामा डब्लू जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई लिखेंगे और गामा डब्लू लिखे रहेंगे, ठीक है। अब हमको क्या दिख रहा है, गामा सबमर्ज बराबर गामा डब्लू कॉमन दिख रहा है। चलिए गामा हम कॉमन ले, ये बचा जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई,
और -1, ठीक है। बस दोस्तों गामा डब्लू कॉमन लिए बस। अब क्या करते हैं, गामा समर्ज ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, गामा डब्लू ये लिख दिए हैं और जी प्लस ई, और हम इसका जब लासा लेंगे तो 1 + ई आएगा और इसको गुणा करेंगे 1 + ई और हमारा लासा हो जाएगा 1 + ई, ठीक है। अब क्या करते हैं, गामा समर्ज बराबर गामा डब्लू जी प्लस ई, इसको जब कोष्टक हटाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1 + ई, ठीक है। अब गामा समर ये हमारा गामा डब्लू है और जी ऐसे ही है, माइनस प्लस कट गया, -1/1 + ई, यह प्लस ये ई है और ये माइनस ई है, प्लस माइनस कट गया और -1 बचा है और जी बचा है, जी -1/1 + ई हमने लिख दिया। और यही तो दोस्तों प्रूव करना था, गामा समर्ज बराबर गामा डब्लू और जी -1/1 + ई, ये आप देख सकते हैं, यही प्रूव करना था। ये गामा समर्ज बराबर गामा डब्लू जी -1/1 + ई। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, ये गामा समर्ज बराबर प्रूव करना था गामा डब्लू कोष्टक में जी -1/1 + ई, इसके बराबर हम फार्मूला बताए थे लिखे हुए, गामा समर्ज बराबर गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर, इतना आएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लिए। गामा सैचुरेटेड बराबर ये हमने फार्मूला अभी प्रूव कराया, ये लिख दिए। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 1 का मान रख देते हैं। तो गामा समर्ज बराबर गामा ये हमने फार्मूला लिख दिया और गामा डब्लू ये था। अब गामा डब्लू यहाँ से हमने कामा ले लिया, तो जी + ई/1 + ई माइनस ये इसको कामा ले लिए तो हमारा 1 बचा। अब क्या करते हैं, इसको लासा लेते हैं, लासा लेंगे तो हमारा 1 + ई आ जाएगा, तो जी + ई और माइनस इसको हम गुणा करा रहे हैं, कोष्टक में 1 + ई लिख दिए। जब कोष्टक हटाएंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा जी + ई, सीधा सीधा लिखेंगे, ये हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा और इसको माइनस प्लस से गुणा कराएंगे तो -ई हो जाएगा। तो माइनस प्लस ई कट गया, ये हमने काट दिया और -1 बचा, तो जी -1/1 + ई। और यही प्रूव करना था, गामा समर्ज बराबर गामा समर्ज बराबर गामा डब्लू जी -1/1 + ई। तो ये दोस्तों आपको जितना भी डेरिवेशन प्रूव करने वाला था सब हमने करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जितने डेरिवेशन थे आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों हम लेसन नंबर 2 का जितना भी हमारा न्यूमेरिकल है उसको प्रूव कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।